शादी का एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, सोचा तुमसे ही कर लूं। तुम बदतमीज और आवारा हो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तो फिर भुगतो, क्योंकि जब मैं एक बार ठान लेती हूँ तो उसे बदलती नहीं हूँ। और जॉर्ज? I have changed my mind. अब तुम भुगतोगी। ये तो वक्त ही बताएगा, मिस्टर डेविड। यूं ही 5 फरवरी से इतवार शाम 8 बजे। दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। ठहरो, बताती हूँ मैं तुम्हें। अम्मी रहने दे, आप अंदर जाएंगे शोर मचेगा, मोहल्ले वाले सुनेंगे। तो सुन ले, पहले कौन सी मेरी इज्जत बाकी बची है। अरे वो वलीद के घर वाले क्या सोचते होंगे कि किस माँ की बेटी है ये। इधर मेरा भी दिल जला हुआ है। अपनी साबका बीवी के कारनामे मेरे मुंह से नहीं सुनोगे। इतनी मोटी किताब लिखी है। मैं कह रहा हूँ कि बकवास बंद कर, दफा हो जा यहाँ से। वरना क्या कर लोगे? मार दूंगा तुझे। तो मार दो जान से मुझको। इस बहाने तुम्हारी बीवी को इज्जत मिलेगी। मिस्टर बनी, बेबी बहुत वीक है, क्या मदर फीड नहीं करवा रही? नहीं डॉक्टर। तो अपनी वाइफ से कहें कि इसे मदर फीड कराए। बेबी कोई भी मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। ऐसा मुमकिन नहीं है। एक्चुअली हमारी डिवोर्स हो चुकी है। ओह, आई एम सो सॉरी। तो फिर आपको एक माँ से उसकी बेटी को अलग करना ही नहीं चाहिए था। ये कानूनन जुर्म है। मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था। दरअसल फातिमा की माँ खुद उसे छोड़कर चली गई। वेरी सैड। मैं ये कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ और दूध भी लिख के दे रही हूँ, ये ट्राई कीजिएगा। लेकिन इसको मदर फीड की बहुत ज़रूरत है। और हाँ, एक बात और, बेबी बहुत गहरी नींद सो रही है। कहीं आप इसे कोई सिरप वगैरह तो नहीं दे रहे? क्या मतलब, कोई नींद की दवाई? जी, अमूमन घर में कोई एलर्जी सिरप पड़ा होता है जो ख़वातीन बच्चों को पिला देती हैं। एज ए डॉक्टर मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आप अपनी बेटी की ज़िंदगी चाहते हैं तो उसे उसकी माँ के हवाले करते हैं। ठीक। थैंक यू डॉक्टर। या अल्लाह, हशमत, ये क्या हुआ है? बोलते क्यों नहीं? किसी से लड़कर आ रहे हो? बताओ तो सही। क्या बताऊं अम्मी, मेरी बहन की दास्तान पूरे मोहल्ले की ज़बान पर है। वो आज उस बदमाश ने मुझे रास्ते में रोका, मेरी बहन का हाथ भंगा है। वो सलीम लफंगा। क्या? या अल्लाह, इस लड़की ने तो हमें जीते जी मार दिया है। काश ये पैदा होते ही मर जाती। बस अम्मी, अब मैं इस मोहल्ले में और जलील नहीं हो सकता। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। अम्मी, अम्मी मुझे मेरी बेटी से मिला दे। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। अम्मी, मुझे मेरी बेटी के पास ले जाए, बहुत फिक्र हो रही है। ये सायरा ड्रामे कर रही है ये, इसे किसी की परवाह नहीं है हशमत। लेकिन अम्मी, ये माँ तो है ना। इतनी ममता थी तो अपनी बेटी क्यों छोड़कर आई? हशमत, ये सलीम जैसे लफंगों के साथ दोबारा मुंह मत लगना। मैं सुबह ही जाती हूँ, जाकर इसकी माँ से बात करती हूँ। नहीं अम्मी, मैं देख लूंगा उसको, आप रहने दीजिए।
बेटा जाओ, इसे अंदर लेकर जाओ और हल्दी वाला दूध पिलाओ। जाओ मेरा बेटा, आइए, ख्याल से जाना। ये जो तुम बेटी बेटी का ढोंग रचा रही हो, तुम क्या समझती हो? मुझे समझ नहीं आ रही। बंद करो ये नाटक, जाकर देखो तुम्हारी करनी तुम्हारे भाई को भुगतनी पड़ रही है। ऐसा ना हो कहीं हशमत तैश में आके किसी की जान ले ले। अम्मी, अब इसमें थोड़ी ना मेरा कसूर है। मैं थोड़ी लोगों के आगे जाके हाथ जोड़ती हूँ, कहती हूँ कि आओ मेरे घर, मेरी अम्मी मेरे भाई से मेरा रिश्ता मांगो, मुझसे शादी कर लो वरना मैं मर जाऊंगी। तुम नहीं, मगर तुम्हारा माजी उन्हें दावत देता है कि वो तुम्हें बेमोल समझकर तुम पर अपना हक जताए, जिनका माल खाए बैठी हो तुम। ये देखे मेरे हाथ, मुझे ताने देना बंद करे, वरना कह दे आराम से कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी ईदी सेंटर। वहां जाकर कौन से तुम्हारे सुरखाब के पर निकल आएंगे। बस करो ये रोना धोना और दुखी मामदा का ढोंग रचाना, खामोशी से बैठी रहो। रही बात उन लोगों की जो तुम्हारे हाथों लुटे बैठे हैं, अब हमें ही उनसे निपटना होगा, वरना ये मोहल्ला छोड़ना पड़ेगा अपनी इज्जत बचाने के लिए। तुम्हें कौन सा किसी की परवाह है। मनहूस सलीम अभी तक पीछे पड़ा हुआ है मेरे। बस मेरा बेटा, हाँ बस बस बस, रोते नहीं है, बस बस, नो 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 क्राइंग। बच्चे रोते तो नहीं है ना, बस चुप चुप। क्या हो गया है फातिमा, इतना क्यों रो रही है? लाओ मुझे दो, मैं उठा लेती हूँ उसे। क्या रहने दे मामा, खुद ही रोते रोते सो जाएगी। तब भूख लगी होगी इसे, फीडर दे दो। सुबह से फीडर को मुंह तक नहीं लगाया, कमजोर होती जा रही है मेरी बेटी। मामा एक बात तो बताएं, आपने फातिमा को नींद का सिरप दिया था? बेटा वो उसे खांसी हो रही थी, मैंने खांसी का शरबत दिया था और सोचा उससे जरा नींद भी आ जाएगी तो सुकून से सो जाएगी, तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। आप जाए आराम करें, मैं खुद संभालूंगा। तुम कब तक फातिमा को इस तरह देखते रहोगे बेटा? लाओ मुझे दो, मैं इसे फीडर दे के सुला देती हूँ। नहीं मामा, ये मेरी जिम्मेदारी। कैसी बातें कर रहे हो? मैं दादी हूँ उसकी, मेरी जिम्मेदारी भी है। लेकिन मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं। तुम्हें अपनी माँ पर भी भरोसा नहीं है? मामा बच्चों को नींद का सिरप देकर नहीं पता चलता। I'm sorry बेटा, I'm so sorry। पापा आपकी अच्छी से टेक केयर नहीं करते, पापा बहुत बुरे हैं। I'm sorry। बस नहीं, रोना नहीं है, सोना है। सो जा मेरी प्यारी प्यारी बेटी, सो जा मेरी बेटी, छू जाओ क्या मिला मुझे? एक बेटा फरेब देकर चला गया और दूसरा मुझ पर भरोसा ही नहीं करता। इसमें वलीद बेचारे का क्या कसूर? अब उसका भी तो सोचे ना कि उसने एक लड़की को इज्जत देने की कोशिश की, लड़की ने उसके साथ क्या किया। मैं तो कहता हूं वलीद के लिए कोई लड़की ढूंढ, अगर उसको घर का सुकून मिलेगा तो तभी वो खुश रहेगा, वरना
घर का सुकून और बिजनेस दोनों बर्बाद हो जाएंगे। आपको इस वक्त बिजनेस की पड़ी है? हमारा रोजगार है, नाम है, शनाख्त है, और वैसे भी नया सीजन शुरू हो रहा है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो वलीद पे ही होंगी। एक बेटी के बाप को कौन लड़की देगा? जिस पे आप हाथ रखेंगी वो देगा। हाजा बेगम हमारा नाम ही काफी है। पहले भी अपने नाम की वजह से ही हम बर्बाद हुए। फरीद को मैं शादी के लिए राजी तो कर लूंगी, मगर इस बार उसके लिए लड़की या तो आप देखेंगे या वलीद खुद। मैं इसमें बिल्कुल दखल नहीं दूंगी। वलीद मुझसे वैसे ही उलझ रहा है। फातिमा उसको तंग कर रही होगी, फातिमा को ले आए ताकि वो सुकून से सो सके। मैं गई थी मगर वलीद ने कहा कि मैं अपनी बेटी के मामले में किसी पर भरोसा नहीं करता। फरीद भाई, खाना खा लें, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। फरीद भाई, मैंने उन बीबी जी से भी बात की है, वो आपसे बात करने के लिए तैयार है, मगर पर्दे में। हाँ, मैं भी ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन्हें कोई मुश्किल हो, लेकिन सुरैया, तुम्हारे यकीन दिलाने के बावजूद मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं फातिमा को किसी के हवाले कर। फरीद भाई, डॉक्टर ने भी तो मना किया है फातिमा को डब्बे वाला दूध ना दें। बेहतर ये है कि इसको इसकी माँ के हवाले कर दें। 2-2.5 साल का खर्चा भी देते रहे और फातिमा से भी मिलते रहे। फिलहाल तुम गवर्नेंस की बात करो, मैं खुद भी उनसे बात करता। जी ठीक है। कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को, बाबा कुछ होने ही नहीं देंगे। जल्दी से ठीक हो जाओ। वलीद, तुम्हें तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम याद रखोगे। हेलो, मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि यहाँ फोन मत किया करो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। सायरा मेरी बात सुनो प्लीज। देखो, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा रह नहीं पाऊंगा। तो मत जाओ, पर खबरदार तुमने आइंदा यहाँ फोन किया तो। जितनी तुम हसीन हो उतनी बेरहम भी। कुछ शर्म बाकी है तुम में? उसी को काम में ले आओ, और आइंदा यहाँ फोन मत करना। नफरत है मुझे तुमसे। हाजरा बेगम, तुम्हारे दोनों सपूत मेरी मुट्ठी में हैं। स्टेटस की दीवानी। आई थी वलीद ने उठा के अरे उसको देखते हैं कहते कहाँ है। सामने को वाह देखो बस सलाम। अरे यार लेट नहीं उठा। फातिमा ही सुबह 6 बजे सोई थी। बेटा टाइम को मैनेज करना पड़ेगा ना।
सुबह का टाइम है तो दफ्तर का टाइम होता है। आप ही बताएं कैसे मैनेज करो अपनी ज़िंदगी। बेटा मेरी मान दूसरी शादी कर। नहीं मामा, मैं अब इस दुनिया में कभी भी किसी पे यकीन नहीं कर सकता। अरे बेटा, जज्बात से जिंदगी नहीं गुजरती मेरा बच्चा। देखो, अगर जिंदगी में दो लोगों ने तुम्हें धोखा दे दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारी दुनिया ही धोखेबाज। कोई ना कोई अच्छा शरीके हयात मिल जाएगा बेटा। हाँ बेटा, देखो अब इस घर की जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी बीवी को संभालनी होगी ना। तुम यूँ करो कि अच्छी सी लड़की देखो जो समझदार हो, निदार हो, एक अच्छी माँ बन सके, साहिरा की तरह अपनी औलाद को यूँ फेंक कर ना चली जाए। अगर कोई इतनी खूबियों वाली मिली तो जरूर करूँगा शेफ। चलो बहुत अच्छा, तो तैयार हो जाओ, अभी फैक्ट्री में तुम्हारी मीटिंग भी है और वहाँ डिज़ाइनर से मीटिंग भी कर लेना, ठीक? सॉरी बाबा, एक्चुअली मुझे एक गवर्नर से मिलने जाना है फातिमा के लिए। हाँ, नाश्ता मेरे कमरे में भिजवा दीजिए। नाश्ते का क्या है? अच्छा, मैं श्रेया से कहती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मैंने भी वलीद को कहा है, इंशाल्लाह वो आपसे बात कर लेता है। जी बिल्कुल, अभी 5-10 मिनट में आपसे बात होती। बहुत शुक्रिया। रिश्वत, चाय? रख दो। हशमत, है वो एक बहुत ही मशहूर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर नादिया के क्लिनिक में अपनी वर्कशॉप कर रही हैं और साथ साथ ही चेकअप भी। आज आपकी छुट्टी है तो मैं सोच रही थी हम तुम्हें फिर बेऔलादी का दौरा पड़ने लगा है। सायरा को देखें, कितनी खुदगर्ज माँ है, लेकिन फिर भी उसे गुरूर है माँ होने पे। एक बेटी है जिसका वो दावा करती है। सायरा के बारे में सोचता हूँ ना तो मुझे बस यही ख्याल आता है कि वो माँ ही क्यों है। जिस माँ के साथ इतनी बदनामी लगी हो उसे माँ कहलाने का कोई हक नहीं है। मुझे लगता है अगर सायरा के साथ उसकी बेटी होती ना तो उसके पैरों की जंजीर बनी होती। अगर अब तो वो मगर अब क्या? अब क्या हुआ? तुम फिर कुछ छुपा रही हो? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही। छुपाने को बाकी है क्या? मेरा मतलब था कि सायरा का भी ध्यान बटा रहता। देखो तहमीना, अब भी कोई अगर ऐसी बात है तो प्लीज मुझे बता दो, और इस बार मैं सायरा को बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। उफ़ो हशमत, आपके दिल में तो फौरन शक पैदा हो जाता है। मैं आपसे कोई भी बात क्यों छुपाऊंगी? लेकिन सायरा इस तरह से सारी अपनी जिंदगी गुजार नहीं सकती। मुझे लगता है कि उसकी शादी करवा देनी चाहिए। शादी करवा दूं उस सलीम जैसे लफंगे लड़के के साथ? क्यों? हमें वली जैसा कोई शरीफ इंसान भी तो मिल सकता है। अच्छा हशमत, हॉस्पिटल चलेंगे प्लीज? हाँ, तुम तैयार हो जाओ और वो अम्मी को भी बोल दो। जी। दो यहाँ पे स्टॉप करना है, ठीक है? हाँ दानियाल, मुझे जाके देख लो। अच्छा आगे बढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तिलकर रसूलु फद्वलना बादवहुम तिलकर रसूलु फद्वलना बादवहुम अला बाद अला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुरैया। मेरा बीबी, वो मैं वलीद भाई के साथ आई हूँ। वलीद भाई बाहर खड़े हैं और फातिमा भी साथ है। अरे तो बाहर क्यों खड़े हैं? उनको छोटे कमरे में बिठा दो, चाय पानी का पूछो, मैं आती हूँ। ठीक है जी। मेरा बीबी, गौर कीजिएगा, वलीद भाई बहुत मुश्किल में है और फातिमा की हालत भी बहुत खराब है। अल्लाह रहम करे। तुम जाओ, उनको बिठाओ, मैं आती हूँ। जी। हाँ सुनाओ, क्या? तिलकर रसूलु फद्वलना फिर बादवहुम द्वाद है ना, तो बादवहुम शाबाश अला बाद शाबाश। अब पढ़ो। कितना सुकून है इस घर में और पाकीज़ा माहौल है। जिस घर में अल्लाह का जिक्र, उसका पाक का नाम पड़ा जाए, वहाँ पर पाकीज़गी और सुकून के अलावा हो भी क्या सकता है वलीद भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सुरैया। सुरैया ने आपको मेरी मजबूरी के बारे में तो बताया ही होगा। औलाद मजबूरी नहीं, बल्कि फर्ज और जिम्मेदारी होती है। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल हो रही है मेरी बेटी के लिए। सुरैया ने आपको मेरी सारी सिचुएशन तो बताई होगी। जी बताया था। आपको मुश्किल इसलिए पेश आ रही है क्योंकि आप मर्द हैं, बाप हैं। एक माँ होती तो हर मुश्किल को आसान कर देती। मुझे दुख है कि आपकी बेटी को इस तरह की माँ नहीं मिली। सुरैया, बच्ची को मेरे पास लेके आओ। जी। तो आराम से। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन माफ कीजिएगा, ये बहुत कमजोर है। इसकी परवरिश के लिए आपको शायद बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन माँ की ममता की कोई नेमोल बदल नहीं। यही तो मेरी बेटी की बदनसीबी है कि उसकी माँ ने जाते जाते ये भी नहीं सोचा कि वो अपने साथ इस मासूम का रिस्क भी लेकर जा रही। डॉक्टर ने भी यही कहा है, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सुरैया ने मुझे जैसे आपके बारे में बताया है, मुझे यकीन है कि आप मेरी बेटी को संभाल सकती हैं। मैं? जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। हनियाल, आप? जी। ये आपका घर है? जी। राहिल कैसा है? वो भी ठीक है। वलीद साहब, आप? सुरैया, ये देखो मेरा मोहसिन आज इस तरह दोबारा मेरे सामने आए। उस दिन अगर इन्होंने मेरी हेल्प ना की होती तो आज मेरे बच्चे मेरे पास नहीं मिलते। वलीद भाई, देखा आपने, जब कुदरत मेहरबान होती है तो यूं होती है। जिसके पास आप एहसान मांगने के लिए आए थे, वही आपको मोहसिन कहकर पुकार रही है। प्लीज आप बैठिए। आप भी बैठो। वलीद साहब, ये आपका एहसान है जो आज फातिमा मेरी गोद में है। मैं आपके लिए हर नमाज में दुआ करती हूँ। उस दिन एक फरिश्ते की तरह आकर आपने मेरी और मेरे बच्चों की मदद की। प्लीज आप उस वक्त को ना दोहराएं। ये तो मेरी फातिमा की खुशनसीबी है कि आज वो आपकी गोद में।
मैं फातिमा की परवरिश आपके एहसान के बदले में नहीं करूं, बल्कि अपनी खुशनसीबी बनकर करूंगी। लेकिन मैंने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की खातिर कुछ उसूल बनाए हैं, तो इसलिए मैं आपके घर नहीं आ सकती। मेरी दुआ है कि हर बच्चे को आप जैसी मां नसीब हो। आपकी जुर्रत और हौसले को सलाम करें। शौहर की वफात के बाद भी आपने अपनी इज्जत और खुददारी को मरने नहीं दिया और अपनी ममता का सर झुकने नहीं दिया। मुझे यकीन है कि दानियाल और राहिल बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। आमीन। आपसे एक और रिक्वेस्ट है, फातिमा मेरे पास रहेगी यहाँ इस घर में। आप और आपके फैमिली जब चाहें मिलने आ सकते हैं इससे। है? अरे इसको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। अब आपको इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मुझे भी? हाँ। फातिमा की तो वाकई बहुत तेज बुखार है। मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलती। नहीं, दानियाल और राहिल घर में अकेले होंगे, आप उनके पास रहे। मैं फातिमा को लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मेरे रब इनकी मुश्किलात आसान फरमा। दानियाल राहिल कहाँ? उधर जाके देखो फिर। बस। देखिए मिस्टर वलीद, मैंने पहले भी आपको वार्न किया था कि फातिमा कोई भी आर्टिफिशियल दूध डाइजेस्ट नहीं कर पा रही और ना ही पानी। इसको सिर्फ और सिर्फ मदर फीड ही चाहिए। आखिर कब तक आप इसको इंजेक्शन लगवाते रहेंगे और तकलीफ देते रहेंगे? मगर डॉक्टर, ये सब मैं पहले भी सुन चुकी हूँ मिस्टर वलीद। इतनी छोटी बच्ची को माँ की ज़रूरत होती है। बाप की मजबूरी या माँ की बेहिसी से हटकर आप ना सिर्फ कानून के मुजरिम हैं, बल्कि ऊपर वाले के भी मुजरिम हैं। मैं आपके दुख और बेबसी में आपकी हमदर्द हूँ, लेकिन यहाँ पे सवाल आपकी बेटी की ज़िंदगी का है। इसलिए इसको इसकी जालिम और बेहिस माँ के पास ले जाइए और उसे कहिए कि इसे मदर फीड ही कराए और उसे पे कीजिएगा। मुझे यकीन है कि वो पैसों का सुनते ही मान जाएगी, और अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे बताएं, मैं इसको ले जाऊंगी। आखिर मैं इसकी डॉक्टर हूँ। ठीक है डॉक्टर, आप जैसे कह रही हैं मैं वैसे ही करूँगा। यू आर द बेस्ट फादर मिस्टर वलीद। आइए, मैं कुछ साशे लिख के देती हूँ, आप इसे दूध में पिला दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। हशमत, ये जो सारे टेस्ट डॉक्टर ने लिखकर दिए, ये फिर हम अभी वापसी में ही करवा लेते हैं। हाँ, वापसी भी करवा लेते हैं। तभी डॉक्टर ने कुछ बोला? नहीं, बस उन्होंने कहा है कि पहले हमने ये वाला टेस्ट करा रखी रिपोर्ट। वलीद, तुम वो फातिमा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आया। वलीद, मैं तुमसे और इस मासूम से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता कि सायरा जैसी बेहिस लड़की मेरी बहन है। फिर प्यारी है ना फातिमा। अल्लाह ताला सायरा को इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे। और तुम परेशान मत हो, मैं फातिमा को लेकर जाता हूँ। सायरा को ये अपना फर्ज अदा करना होगा और इस चीज़ की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि वो इस चीज़ का कोई मुआवजा नहीं लेगी तुमसे। नहीं अशोक भाई, ये तो फरमाने इलाही है। मुझे हर हाल में सायरा का हर हक अदा करना है। और वैसे भी मैं
मैं उसका कोई एहसान नहीं लेना चाहता। हशमत, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सायरा को जब कीमत का अंदाजा होगा तो वो फौरन राजी हो जाएगी। कीमत? अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं तो अपनी जान भी दे सकता हूँ, और इसीलिए ये रिश्ता खत्म होने के बावजूद मैं उसका हर हक अदा करने को तैयार। लाइक फातिमा को मुझे दे दो। मैं आपसे वादा करती हूँ, हम फातिमा का हर तरीके से ख्याल रखेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो। लाए, फातिमा को मुझे दे। फातिमा? हाँ फातिमा। हशमत देखिए कितनी प्यारी है माशाल्लाह से। तो हाथ पकड़ लिया। आके देखिए माशाल्लाह से कितनी बड़ी बड़ी है। और वलीद, तुम जब चाहो फातिमा को घर मिलने आ सकते हो। आप वलीद को फोन तो करें, उसे पूछे इतनी देर कहाँ लगाती है उसने। मैंने किया था फोन। वलीद का फोन सुरैया के पास था। वो कह रही थी कि बच्ची को अस्पताल ले जा रहे हैं। पीछे से फातिमा के रोने की आवाजें आ रही थी। जी का क्या हो? अब तो फोन बंद आ रहा है। मैं तो कहता हूँ कि वलीद को बच्ची उसकी माँ को दे देनी चाहिए। ये बच्ची के हक में बेहतर है। बस दुआ करें कि वो लोग खैर खैरियत से घर वापस आ जाए। कहूंगी वलीद से, बस दुआ करें कि वो मान जाए। अल्लाह करे। ये फातिमा की जिंदगी का सवाल है। अगर फातिमा को कुछ हो गया ना, अल्लाह ना करे। साहिरा क्या तरबियत करेगी फातिमा की, ये भी तो सोचे। मेरा खून है अजरा बेगम, मेरा खून है। फातिमा से ज्यादा तो जैद आपका खून है। उसने कौन सा आपका भरम रखा। अलमिया यह है कि हम सायरा की तरबियत पर एतराज नहीं कर सकते, क्योंकि सवाल तो हमारी तरबियत पे भी उठता है, लेकिन हमारी तरबियत को दागदार करने वाली सायरा ही है। मगर जैद ने कौन सा आपकी तरबियत का हक अदा किया। वो क्यों शैतान के बहकावे में आ गया, अपने ही भाई की इज्जत का दुश्मन बन गया। अल्लाह करम कर। खून मुस्तकिल बन जा रहा है। अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर रखे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए तुम लोग? ये किसका बच्चा उठा लाए हो? अम्मी पहचाने से कौन है ये? ये तो मेरी सायरा और वलीद की बेटी फातिमा है। ये तुम्हारे पास कैसे आई? अम्मी, सायरा जिसे फेंक कर आ गई थी ना, वो आ गई है सायरा की गोद में वापस, अपना हक मांगने। हक? कैसा हक? ये छोड़े अम्मी, आप जानती है डॉक्टर ने क्या बोला। वार्निंग दी है इसे, अगर मदर फीड ना मिली तो ये बेचारी मर सकती है। अल्लाह ना करे। अम्मी, वलीद भाई तो दीवानों की तरह हॉस्पिटल में घूम रहे थे। डॉक्टर्स की तनकीद पे फातिमा को यही लेकर आ रहे थे तो अचानक से मैं और हशमत उन्हें मिल गए। वो कह रहे हैं कि वो सायरा को मुआवजा देने के लिए भी तैयार है अगर सायरा फातिमा को फीड करा दे। मुआवजा कैसा? ये तो उसका फर्ज बनता है ना। सायरा का फर्ज भी अब कीमत मांगता है अम्मी। तहमीना, तुम्हें डॉक्टर ने क्या कहा?
अम्मी, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी प्यारी बेटी दे दी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सायरा तो सिर्फ इसे फीड कराएगी, फातिमा को पालूंगी मैं। अच्छा, सायरा किधर है? अंदर सो रही होगी, उठती है ना तो मुआवजे की खुशखबरी सुनाती मुझे। अच्छा अम्मी, आप सायरा को अपनी जबान में समझा दें, उसे फातिमा का ख्याल रखना होगा। कितनी कमजोर हो गई है। अम्मी इसकी आंखें देखिए कितनी प्यारी है, कितनी बड़ी साहिरा, साहिरा उठो। क्या है अम्मी, सोने दे। अच्छा, सारी रात सजदे में पड़ी रहती हूँ ना, इसलिए तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती। क्या है, सोने क्यों नहीं दे रही? देखो इसे, ये किसका बच्चा उठा रही है? देखो तो सही। मुझे क्या पता कौन है ये। तौबा है, दूध मरने का मकाम है। अपनी बेटी को नहीं पहचाना तुमने? मेरी बेटी